बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन बन जो सेम बेकरी जैसे होंगे और मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से बगैर ओवन के। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम ऐसे ही बने तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो मैं हूँ सबा फैज़ान और आप देख रहे हैं सबा फैज़ान इजी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 2 कप मैदा जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑयल और 1 अंडा ऐड कर लेंगे इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून यीस्ट आपको आसानी से मार्केट से बाज़ार से मिल जाएगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप नीम गर्म दूध और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कोई बेकिंग की डो गूंथते हैं तो वो डो हमारे हाथों पे चिपकती है, जो हमें बहुत मुश्किल होती है डो गूंथने में। तो मैं आज आपको एक बड़ी आसान और बड़ी अच्छी टिप दूंगी। आपने इस तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया है। तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसे गूंथ लेंगे। आप यकीन माने ये आपके हाथों पे नहीं चिपकेगी। मैं आपके सामने से गूंथ कर दिखा रही हूँ और ये देखें इस तरह से आपने इसे आराम से आसानी से गूंथ लेना है। तो आपने जब भी आपने बेकिंग की डो गूंथनी है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करें और आसानी से आप इसे गूंथ लें। चलिए जी, डो गूंथने के बाद अब हम लेंगे एक एयर टाइट डिब्बा जिसके ऊपर उसका एक ढक्कन हो और डिब्बे में हम इस तरह से ब्रश के साथ ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाना डिब्बे में कितना ज़रूरी है मैं ये आपको आगे बताती हूँ। तो ऑयल लगाने के बाद अब हम इसमें रखेंगे गूंदी हुई डो और डो के ऊपर भी हमने इस तरह से ब्रश के साथ ऑयल लगाना है और इसे हमने 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये राइस हो जाए, अच्छे तरीके से फूल जाए। तो ऑयल लगाने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं लूँगी एक पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को इस तरह से हम पैन में ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 लिए थे लहसुन के जवे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारी मेहनत का इनाम होता है और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों की तरफ से एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है चिकन का एक ब्रेस्ट पीस जिसे मैंने बॉयल कर लिया है बड़ी इलायची और नमक के साथ और इसे मैंने श्रेड कर लिया है। श्रेड किया हुआ चिकन हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा कि जो फ्लेम है हमने इसकी लो रखनी है, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना। चलें अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और सोया सॉस ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका और इसके बाद मैं ऐड इसमें करूँगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस। ये सॉसेस आपको आसानी से मार्केट से बाज़ार से मिल जाएंगी। इनका फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का आएगा तो आपने इसको ज़रूर इसमें ऐड करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब जाएंगे बहुत ही मज़े के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून केचप। याद रखिएगा यहाँ पर मैंने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दी है, चूल्हा बंद कर दिया है। तो हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे अब एक प्लेट में निकालूंगी ताकि चिकन ठंडा हो जाए। चिकन ठंडा करने के बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मायोनीज़ और मायोनीज़ ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर लिया है मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चिकन ठंडा होना चाहिए। अगर आपका चिकन गर्म हुआ तो ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी और वैसा फ्लेवर नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। तो दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, हमने जो डो रखी थी राइस होने के लिए 1 घंटे के बाद इसे निकाल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी अच्छे तरीके से फूली है, कितनी अच्छे तरीके से राइस हुई है। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है।
तो इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको ऑयल लगाया था, तो इसलिए ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से हमने डो को रोल करना है। बहुत ही आसान तरीके से ये रोल हो जाएगी। तो इस तरह से रोल करने के बाद अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इसके मैं पेड़ बनाऊंगी तकरीबन 4। तो इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे। आम जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं, तो आपने भी सेम उसी तरह ही इसके पेड़े बना लेने हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। चलें, इस तरह से सारे पेड़े बनाने के बाद अब मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और एक पेड़ा लेंगे और इसे इस तरह से हम बेलन से बेल लेंगे। इसे ज़्यादा बेलना नहीं है, तकरीबन आप देख सकते हैं हम इतना इसे बेलेंगे। और इसमें अब मैं फिलिंग ऐड करूँगी। इसमें मैं फिलिंग करूँगी 2 टेबलस्पून ऐड। तो आप जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आसानी से जो है इसका बन तैयार हो जाए, तो आपने उतनी ही इसमें फिलिंग ऐड करनी है। और अब आप ये देख सकते हैं एक लेयर को मैं उठाऊंगी और दूसरी लेयर के साथ जोड़ती जाऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपका और ज़्यादा अच्छा बनेगा। चलिए, इस तरह से लेयर्स जोड़ने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा इसे नज़दीक से करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसे हल्का सा प्रेस करना है और ये बहुत ही आसान तरीके से बंद हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसे गुलाई में थोड़ी सी शेप दे देनी है, ताकि जो बन की शेप है वो तैयार हो जाए। अब मैंने एक ट्रे ली है, बेकिंग ट्रे ले लें, कोई भी ट्रे ले लें जो आपके पास हो। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है ब्रश से और इस तरह से मैं इसके ऊपर बन रख लूँगी। बाकी के बन तैयार करने के बाद इन्हें भी हम बेकिंग ट्रे पर रख लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रश से ऑयल, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और इन्हें हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये और ज़्यादा फूल जाएं। इन्हें अभी हम बेक नहीं करेंगे। चले, 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से राइज़ हुए हैं। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक अंडे की जर्दी और इसे अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। बीट करने के बाद अब हम अंडे की जर्दी को ब्रश से बंस के ऊपर लगाएंगे और आपने बहुत ही आराम से इसके ऊपर लगाना है। अंडे की जर्दी से बंस का कलर बहुत ही प्यारा आएगा, सेम बेकरी जैसा। अगर आपको अंडे की जर्दी पसंद नहीं तो आप इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। चले, इस तरह लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिए हैं तिल और अब हम इसके ऊपर तिल लगा लेंगे ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाए। और हमने तो बनाने हैं सेम बेकरी जैसे। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक देगचा जिसे मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है। इसमें हम बंस रखेंगे और इसकी हम फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। इसे हम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। इसके ऊपर रुमाल रखेंगे ताकि ये ऊपर से ठंडा ना हो। अभी ये देखिए 10 मिनट हुए हैं और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे राइज़ हो रहे हैं। तो हम इसे 10 मिनट के लिए और बेक होने देंगे। और माशाल्लाह से ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, बंस हमारे तैयार हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। और माशाल्लाह से ये देखिए ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें। आप देख सकते हैं बंस कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितने ज़्यादा यमी बने हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन माने ये इतने मज़े के बनते हैं और घर में बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। इंशाल्लाह ताला इस तरह की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा सकूं ताकि आप आसानी से घर में बना सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली इतनी ही आसान और इतनी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फैज़ान को अल्लाह हाफिज़।